गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। एक बार फिर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आज हम लोग मुख्यतः चर्चा करेंगे वैष्णव धर्म का उद्भव और उसका विकास। वैष्णविज्म ओरिजिन एंड डेवलपमेंट की चर्चा में हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले वैष्णव धर्म, जिसे कई नामों से जाना जाता है, इसे हम लोग मुख्यतः शाश्वत धर्म, वैष्णव धर्म, भागवत धर्म, नारायण धर्म, पांचरात्र धर्म आदि के नाम से या गोपाल कृष्ण संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं। वैष्णव धर्म के विकास में भगवान विष्णु के 3 स्वरूप महत्वपूर्ण रहे हैं। भगवान विष्णु, नारायण और वासुदेव कृष्ण, इन तीनों स्वरूपों को सम्मिलित रूप से वैष्णव धर्म में समाहित कर दिया गया और इन्हीं के माध्यम से वैष्णव धर्म का उद्भव और उसके विकास की प्रक्रिया को समझा सकता है। इसमें भगवान गोविंद, भगवान गोपाल, भगवान दामोदर के स्वरूप के आधार पे इसे गोपाल कृष्ण संप्रदाय कहा गया, जबकि भगवान कृष्ण जो थे, वासुदेव कृष्ण, ये सात्वत कुल के थे, इसीलिए इसे सात्वत धर्म कहा गया। भगवान नारायण से इसका जब तादाद स्थापित किया गया तब इसे आपका वैष्णव धर्म कहा जाने लगा और उसी से यह स्वरूप आपका पांचरात्र धर्म भी आगे कहलाया, तो इसमें पांचरात्र समूह की चर्चा की गई। तो एक प्रकार से वैष्णविज्म जो है मुख्यतः भगवान विष्णु से संबंधित रहा है। नारायण जो है नारायण धर्म, पांचरात्र धर्म इसके अन्य नाम हैं। भागवत धर्म जो है यह मुख्यतः अगर देखा जाए तो प्राचीनता की दृष्टि से भागवत धर्म का पहली बार उल्लेख हमको महाभारत के भीष्म पर्व में मिलता है। ओके, और इसका जो व्यापक विकास होता है यह क्रमिक रूप से प्राचीन काल से लेकर धीरे धीरे प्राक मौर्य काल में, मौर्योत्तर काल में और गुप्त काल में इसका सर्वांगीण विकास होता है और इसके आगे चलकर अन्य राजवंशों के समय में इसका विकास होता है। अगर हम लोग इसके स्रोत की चर्चा करें तो हम देखते हैं कि इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले हमको ऋग्वेद में मिलती है। ऋग्वेद में भगवान विष्णु का पहली बार उल्लेख मिलता है, जबकि महाभारत में भागवत धर्म का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। छांदोग्य उपनिषद में आपके भगवान कृष्ण का पहली बार उल्लेख है, जहां उन्हें घोर आंगिरस का शिष्य बताया गया है। इसी तरह पाणिनि अष्टाध्यायी, जिसका समय 500 BC है, अष्टाध्यायी में भी हमको भागवत संप्रदाय के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अगर अभिलेखों की चर्चा करें तो भागवत धर्म से संबंधित जो प्राचीनतम अभिलेख है यह आपका मौर्योत्तर काल में जब हिंद यमन शासक आए तो इसमें एंटियालकीडस जो थे उनके एंटियालकीडस जो आपके इंडो ग्रीक शासक थे, उनके वो एक राजदूत हैं जो बेसनगर विदिशा में आते हैं और यह बेसिकली शुंग काल में भागभद्र के दरबार में आए थे और कहा तक उनके शासनकाल के 14वें वर्ष आए थे। उन्होंने ही विदिशा बेसनगर में मध्य प्रदेश में एक गरुड़ स्तंभ लगवाया था। यह भागवत धर्म से संबंधित प्रथम या प्राचीनतम अभिलेखित स्रोत मान्यता है। इसके बाद स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख भी महत्वपूर्ण है, जहाँ पे हम भगवान विष्णु और लक्ष्मी का प्राथमिक अंकन प्राप्त करते हैं। इसी तरह आपका स्कंदगुप्त का ही एक भीतरी अभिलेख भी महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी हमको वैष्णव धर्म संबंधित साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो वैष्णव धर्म से संबंधित बहुत सारे साक्ष्य, अभी आगे इनकी और चर्चा करेंगे। अगर इस वैष्णव धर्म की विकास की प्रक्रिया को समझा जाए, ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो वैष्णव धर्म की जो प्राचीनता है यह भारतीय इतिहास में इसकी प्राचीनता ऋग्वैदिक काल तक जाती है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में हमारे पास कोई भी लिटरेरी सोर्स नहीं है, क्योंकि जो कुछ लिखा भी गया है अभिलेखित स्रोत वह बाइलिंगुअल नहीं है, इसलिए हम उसे पढ़ नहीं पाए, तो उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते हैं। तो जो हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं उसके आधार पे यदि वहाँ पे हम लोग जैसे सत्य पूजा की संकल्पना करते हैं, पशुपति की पूजा करते हैं, मातृ देवी की पूजा की करते हैं, जल पूजा, स्वास्तिक आदि करते हैं,
लेकिन ऐसा कोई असंदिग्ध साक्ष्य नहीं मिलता है जिसमें कह सके कि वैष्णव धर्म वहाँ पे था। ओवरऑल ओके। तो हम लोग ऋग वैदिक काल में, ऋग्वेद में हमको उसकी प्राचीनता देखने को प्राप्त होती है। ऋग वैदिक काल में जो भगवान विष्णु का उल्लेख मिलता है वहाँ पे उन्हें उरुगाय और उरुक्रम कहा गया है, और इन्हें आकाश का देवता, जो वैदिक काल के देवताओं का 3 प्रकार का विभाजन है, 2 स्थानीय देवता, पृथ्वी के देवता, आकाश के देवता, ठीक है, उसमें आपका आकाश के देवता की कोटि में इनको रखा गया है। इसमें आपका है जो 2 प्रमुख है इनका, एक तो है आपका उरुगाय, मतलब होता है महान गति वाला, और उरुक्रम का मतलब होता है विस्तृत पाद प्रक्षेप वाला, ठीक है। तो उरुगाय और उरुक्रम 2 महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ इनकी अन्य बहुत सारी उपाधियां हैं, जिसमें आप देख सकते हैं इन्हें कहा गया हिरण्यपिंड भी इनकी उपाधि है, तो ये भी हमको यहाँ पे मिलता है, हिरण्यपिंड इनकी उपाधि मिलती है। ओके। इसके पश्चात 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जब पाणिनि ने अपना ग्रंथ लिखा अष्टाध्यायी, तो पाणिनि के अष्टाध्यायी में भी इनका उल्लेख मिला है और वैष्णव धर्म के बारे में वहाँ जानकारी मिल रही है। अगर प्राक मौर्य काल में देखें तो यद्यपि समझिएगा, मौर्य काल में अगर बात पहले कर लें तो मौर्य काल में अशोक के जो महत्वपूर्ण अभिलेख हैं, जो कि एक प्रकार के महत्वपूर्ण हिस्टोरिकल सोर्स माने जाते हैं, उसमें हमको भागवत धर्म के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। ओके। लेकिन अगर मौर्य से पहले ही देखें प्राक मौर्य काल में, तो हमको इस समय प्राक मौर्य काल में भागवत धर्म के बारे में जानकारी मिल रही है। और बेसिकली कब, सिकंदर के आक्रमण के समय इसकी जानकारी मिल रही है। मेगस्थनीज की इंडिका, ठीक है, जिसे जो प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन इसके जो कथानक है हमको स्ट्रैबो से, डियोडोरस से, एरियन से, प्लिनी से, प्लूटार्क से, जस्टिन से प्राप्त होता है। और इन्हीं सबको आगे चल के संकलित किया है मैकिंडल महोदय ने। उनकी किताब का नाम है इंडिया इन इंडिका, और इस पे काम किया है आगे चल के डॉक्टर स्वानबेक ने, जिनकी किताब का नाम है मेगास्थनियन इंडिका। ओके। तो इनमें हमको मेगास्थनीज के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मेगास्थनीज कहता है कि मथुरा जो सूरसेन है, ठीक है, मथुरा या सूरसेन कहता है कि सूरसेन में हेराक्लीज की पूजा होती थी। हेराक्लीज मतलब कौन है? हेराक्लीज मतलब होते हैं भगवान कृष्ण। तो इसका मतलब है कि भगवान कृष्ण के बारे में जानकारी मेगास्थनीज को थी, और उस समय समाज में यह धर्म व्याप्त था। आगे चल के कर्टियस का उल्लेख देखते हैं। कर्टियस कहता है जब सिकंदर और पोरस का युद्ध हुआ, तो कर्टियस ने कहा है कि पोरस की सेना हेराक्लीज की मूर्ति सामने रख के युद्ध करती है। तो इससे भी पता चलता है कि वैष्णव धर्म का विकास उस समय तक हो गया था। ओके। इसके बाद वैष्णव धर्म के विकास में सर्वाधिक जो योगदान आगे चल के दिया, वह हिंद एवं शासकों ने और आभीर शासकों ने दिया। तो आभीर वंश और हिंद एवं शासकों ने इसको व्यापक प्रचार प्रसार किया, यवनों ने इसका खूब प्रचार प्रसार किया। हिंद एवं शासक में वैष्णव धर्म के बारे में अगर चर्चा करें, तो प्रथम वैष्णव धर्म के बारे में अगर प्रथम कॉइन्स का साक्ष्य देखें, तो सिक्कों पे वैष्णव धर्म के बारे में पहली बार जो जानकारी मिली है वह डेमेट्रियस वंश के अपोलोडोटस हैं, हिंदी और शासक हैं इंडो ग्रीक। अपोलोडोटस के सिक्कों पर पहली बार भागवत धर्म का से संबंधित चित्रांकन प्राप्त होता है। तो भागवत धर्म का प्रथम मौद्रिक साक्ष्य भी से कर सकते हैं मुद्रा पे, कॉइन्स पे, ठीक। और इसी वंश के एक और हैं, जब एक राजा हुए थे स्ट्रैटो प्रथम, वो अल्पवयस्क थे, तो उनकी माता थी, उनका नाम था अगाथोक्लिया। तो जो अगाथोक्लिया ने जो सिक्के जारी कराए थे, उनके सिक्कों पे पहली बार हमको चक्रधारी भगवान कृष्ण और हलधारी बलराम का चित्रण मिलता है, ठीक है, चित्रण मिलता है, जो महत्वपूर्ण जानकारी है कि वैष्णव धर्म की लोकप्रियता का। आगे चर्चा करेंगे
इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि सातवाहन काल तक समझिएगा, और क्योंकि मौर्य काल चला है तो इसमें शुंग काल, सातवाहन काल, शक, कुषाण आदि आते हैं, पहलव, ठीक है। यहाँ पे इस काल में भी इसका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ, और खासकर सातवाहनों में जो प्रभावती गुप्ता का रिद्धपुर अभिलेख है, रिद्धपुर इनका एक अभिलेख है और एक इनका अभिलेख है पूना ताम्रपत्र लेख, ठीक है। तो रिद्धपुर जो अभिलेख है, यह अभिलेख जितम भगवंता से शुरू होता है, जितम भगवंता से शुरू होता है, ठीक है। इससे भी हमको जानकारी मिलती है, कुछ समय इसकी लोकप्रियता थी। उसके अतिरिक्त अगर और देखा जाए तो हम पाते हैं कि जो शुंग शासक थे भागभद्र, इनके शासन काल के 14वें वर्ष में एंटियालकिड्स जो आपके ये मुख्यतः यूक्रेटाइडिस वंश के थे, मतलब आपके डिमेट्रियस वंश, यूक्रेटाइडिस वंश, जो इन लोगों ने बैक्ट्रिया में राज्य किया था, ये लोग सिकंदर के उत्तराधिकारी थे, ठीक है। तो यहाँ पे भागभद्र के दरबार में एंटियालकिड्स जब राजा बने तो उन्होंने क्या किया, अपना एक राजदूत भेजा जिसका नाम था हेलियोडोरस, और हेलियोडोरस जो है यह भारत आए, और इन्होंने वैष्णव धर्म से संबंधित एक अभिलेख उन्होंने लगवाया था, जो कि था मध्य प्रदेश के विदिशा में, बेसनगर में। यह भारतीय इतिहास में वैष्णव धर्म से संबंधित प्रथम अभिलेखिक स्रोत माना जाता है, और इससे पता चलता है कि इस समय तक विदेशी लोग जो थे वो लोग भी वैष्णव धर्म के प्रति आकर्षित हो गए से। वैष्णव धर्म का जो रेलेवेंस था और जो इसकी उपादेयता थी, यूटिलिटी थी, उसका जो एक्सपेंशन था, वह इनको भी प्रभावित कर रहा था। इसी तरह देखेंगे कुषाणों में अगर देखा जाए तो कुषाणों ने भी शैव धर्म को भी और वैष्णव धर्म को भी व्यापक संरक्षण दिया। कुषाण शासकों में प्रथम शासक आपके कनिष्क हैं, जिनके सिक्कों पे हमको चतुर्भुजधारी भगवान शिव का उल्लेख होता है, जो शैव धर्म संबंधित है। जबकि जो इसी वंश के हुविस्क के सिक्कों पे पहली बार भारतीय इतिहास में चतुर्भुजधारी, 4 भुजाओं वाले भगवान विष्णु का उल्लेख मिलता है, ठीक, भगवान विष्णु का उल्लेख मिलता है। ओके, याद रखिएगा। तो यह भी एक महत्वपूर्ण आपका स्रोत है। और शक क्षत्रप जब आए मौर्य काल में ही, तो शक क्षत्रपों ने भी इस पर बहुत सारा काम किया। क्षत्र प्रणाली के अंतर्गत भी हमें इनके विकास की प्रक्रिया देखने को प्राप्त होती है, ठीक है। इन्हीं के काल में, शक क्षत्रपों के काल में मथुरा में एक जगह है मोरा, मथुरा में मोरा नामक स्थान है, ये जगह कोट कीजिएगा। मोरा नामक स्थान पर तोसा नामक एक महिला है, तोसा नामक महिला ने पंच विष्णु वीरों की मूर्ति स्थापित कराई थी। पंच विष्णु वीर जो 5 प्रमुख देवता हैं 5 राज धर्म के भागवत धर्म में, उनकी मूर्ति स्थापित की थी, जिसमें वासुदेव कृष्ण आते हैं, संकर्षण आते हैं, प्रद्युम्न आते हैं, अनिरुद्ध आते हैं, सांब आते हैं, ठीक है, इनकी कराई थी। तो ये मोरा और तोसा को भी आप कोड कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसके अगर गुप्त काल में आए तो गुप्त काल वैष्णव धर्म के उत्थान का यह चरमोत्कर्ष का काल रहा है, और इस काल में अनेक राजा जो थे इन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की। गुप्तों में 5 शासकों ने कम से कम एटलीस्ट परम भागवत की उपाधि धारण किया है। पहले आपके हैं समुद्रगुप्त, जिनके बारे में यह उपाधि हमको नालंदा और गया ताम्रपत्र लेखों में मिलता है। तो समुद्रगुप्त हो गए, दूसरे हो गए आपके चंद्रगुप्त, द्वितीय हो गए, तीसरे हो गए आपके कुमारगुप्त, चौथे हो गए आपके स्कंदगुप्त, और 5वें हो गए आपके नरसिंह गुप्त बालादित्य, ठीक। इन्होंने वैष्णव धर्म को व्यापक संरक्षण दिया, और गुप्तों ने वैष्णव धर्म को एक प्रकार से राजकीय धर्म घोषित किया, और इनका जो प्रतीक था वह गरुड़ था, ठीक है, गरुड़ था। आगे चर्चा करेंगे। जबकि स्कंदगुप्त का
जो आपका जूनागढ़ अभिलेख है, इसमें पहली बार हम भगवान विष्णु और लक्ष्मी का अंकन पाते हैं। लक्ष्मी और भगवान विष्णु का अभिलेखिक अंकन इसमें प्राप्त होता है। इसी तरह गुप्त काल में पहली बार वैष्णव धर्म के व्यापक विकास की अवधारणा स्थापित हुई और वैष्णव में पहली बार भगवान शिव और भगवान विष्णु को का तादाद पे स्थापित करते हुए एक साथ उन्हें एकता के सूत्र में बांधते हुए हरिहर की संकल्पना आई। तो हरिहर की संकल्पना भगवान विष्णु और शिव से संबंधित है, जिसमें हरि और हर मतलब होते हैं, हर मतलब होते हैं भगवान शिव और हरि मतलब होते हैं आपके भगवान विष्णु। दोनों को स्थापित किया गया और साथ ही साथ इसी काल में भारतीय इतिहास में पहली बार त्रिमूर्ति की अवधारणा आई, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश की संकल्पना स्थापित की गई। ठीक, आगे चर्चा करते हैं। इसी काल में मंदिर स्थापत्य कला का बहुत व्यापक विकास हुआ भारतीय इतिहास में पहली बार, और विश्व से संबंधित पहला जो इस काल में प्रमुख मंदिर बनाया गया वह भारतीय इतिहास में पंचायतन शैली का पहला मंदिर है, जो आपका है दशावतार मंदिर। तो दशावतार मंदिर गुप्त काल में बनाया गया, भारतीय इतिहास का पहला पंचायतन मंदिर और भारतीय इतिहास का पहला शिखर युक्त मंदिर है। यह जो दशावतार मंदिर है, यह मुख्यतः भगवान शिव के दशावतार के भगवान विष्णु के दशावतार से संबंधित है। अभी उसकी सिद्धांत में चर्चा करेंगे। दशावतार जो मंदिर है, यह भारतीय इतिहास में जो पहला है, यह बनाया गया है देवगढ़ में। देवगढ़ कहाँ है? झांसी में है। किसने बनवाया है? गुप्तों ने बनवाया है। तो गुप्तों के समय बनाया गया है देवगढ़ झांसी में, पहला दशावतार मंदिर है। और यह मंदिर प्रथम भारत में शिखर युक्त मंदिर है। दूसरा, भारत में यह प्रथम पंचायतन शैली का मंदिर है। दूसरा कहाँ बनाया गया है? दूसरा है आपका एलोरा में दशावतार मंदिर है। यह मंदिर जो है एलोरा में बनवाया गया है। किसने बनवाया है? राष्ट्रकूट वंश में दंती दुर्ग ने बनवाया है दशावतार मंदिर। तीसरा जो दशावतार मंदिर है, यह किसने बनवाया है? यह बनवाया है गुजरात के सहस्त्रलिंगम झील में। सहस्त्रलिंगम झील गुजरात, इसे बनवाया है सोलंकी वंश के शासक जयसिंह सिद्धराज ने। ठीक है, तो 3 प्रमुख दशावतार मंदिर हैं। अब मंदिरों की चर्चा की है तो याद कीजिएगा। इसके अतिरिक्त आगे चलकर हम देखते हैं कि गुप्तोत्तर काल में जब राजपूत काल आया, खासकर उस काल में भी इसका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। और इस काल में, गुप्तोत्तर काल में मुख्यतः हमको बहुत सारे वंश हैं, जैसे राष्ट्रकूट वंश आपका देख लिए, तो इसमें पल्लव वंश, पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट, उसके बाद आपका चोल वंश, इसके बाद आपके प्रतिहार वंश में मिहिर भोज महत्वपूर्ण थे। वो थे चोलों के समय में इसका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ, और चोल काल में इसका व्यापक प्रचार प्रसार जो है आचार्यों ने किया। जबकि पल्लव काल में तमिल प्रदेश में इसका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ है। किसके द्वारा? आलवर संतों द्वारा इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया गया। राष्ट्रकूट हम आपको चर्चा कर लिए। चंदेलों ने भी इस पर व्यापक काम किया, और चंदेलों के समय में खजुराहो में अनेक मंदिर बनाए गए, जिसमें खजुराहो में नागर शैली में वैष्णव धर्म का सबसे बड़ा जो मंदिर है, यह बनाया गया आपका, जिसका नाम है चतुर्भुज मंदिर बनाया गया। इसी तरह उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर इसका महत्वपूर्ण मंदिर है। ठीक, तो मतलब है कि भारतीय इतिहास में कला स्थापत्य के अंतर्गत, मंदिरों के अंतर्गत, उसके बाद आपके महत्वपूर्ण सिद्धांतों में, महत्वपूर्ण पद्धतियों में हमको इसका प्रचार प्रसार देखने को मिलता है। अब आगे थोड़ा चर्चा करेंगे। संगम काल जो आपका है तमिल प्रदेश है, तमिल प्रदेश में भी इसका प्रचार प्रसार जोर शोर से हुआ। तमिल प्रदेश में आपके आलवर और नायनार संतों ने क्रमशः वैष्णव धर्म और
और शैव धर्म का प्रचार किया। आलवर का मतलब होता है अंतर ज्ञान रखने वाला वह व्यक्ति जो ईश्वरीय चित्त में अपने आप को पूरी तरह निमग्न कर दिया हो, उसे कहते हैं आलवर। ठीक है, आलवरों में आपके बहुत सारे प्रमुख आलवर संत हुए जिन्होंने इस दिशा में महत्वपूर्ण आपके काम किया है। उसमें एक सबसे प्रसिद्ध है आपके कुलशेखर हैं, उसमें आपके सबसे प्रमुख हैं नामलार हैं, उसमें आपके सबसे प्रमुख हैं आंडाल हैं। आंडाल जो हैं वह एकमात्र इसमें महिला हैं जिन पे कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये हैं, तो आलवर संत जो है इनकी टोटल संख्या थी 12 और इनके भक्ति गीतों का संग्रह किया गया है किसमें? दिव्य प्रबंधम में। दिव्य प्रबंधम में आलवर संतों का भक्ति गीतों का संग्रह मिलता है। और यही काम चोलों में आचार्यों ने किया जिसमें नाथ मुनि प्रमुख आचार्य थे, जिसमें थे नाथ मुनि और उसके बाद थे रामानुज आदि ने इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया। और आप देखे होंगे कि रामानुज के समय में ही चोलों के समय में जब एक कुलोत्तुंग द्वितीय हुए तो कुलोत्तुंग द्वितीय कट्टर शैव थे। और कुलोत्तुंग द्वितीय ने क्या किया, जो भगवान की मूर्ति थी, जो भगवान विष्णु की मूर्ति थी, इस मूर्ति को उन्होंने वहाँ से निकलवा के फेंक दिया था। कहाँ से? इन्होंने जो चिदम्बरम का मंदिर था वहाँ से भगवान विष्णु की मूर्ति को वहाँ हटवा दिए थे और हटवा के उन्होंने समुद्र में फेंकवा दिया था, जिससे इसी बात से नाराज़ हो गए थे आपके रामानुज। और रामानुज जी नाराज़ होकर वहाँ से चले गए इनके प्रदेश को छोड़कर। और वे चले गए कहाँ पे? वे चले गए उस समय पांडवंश में। और पांडवंश में एक राजा थे इस समय विष्णुवर्धन। ठीक है, तो विष्णुवर्धन ने क्या किया, उस मूर्ति को निकलवा के फिर से तिरुपति मंदिर में स्थापित कर दिया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, विजयनगर साम्राज्य में एक राजा हुए बाद में चलकर राम राय ने क्या किया, इस मूर्ति को अपने समय में फिर से उन्होंने उसी चिदम्बरम मंदिर में स्थापित कराया जहाँ से कुलोत्तुंग प्रथम ने उसे फेंकवाया था। ओके, तो ये भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तो धीरे धीरे इसका व्यापक प्रचार पल्लव, चोल, राष्ट्रकूट, चंदेल काल में होता है। इसके बाद जब भक्ति आंदोलन चला मध्यकाल में, तो भक्ति आंदोलन जो पूर्व मध्यकाल से शुरू होता है शंकराचार्य, रामानुज, माधवाचार्य, आनंद तीर्थ, वल्लभाचार्य, उसके बाद आपके उसमें रामानंद, मीराबाई आदि के माध्यम से चला। तो उनके समय में भी इसका व्यापक प्रचार प्रसार हमको देखने को प्राप्त होता है। और धीरे धीरे जो था यह जो संप्रदाय था या जो धर्म था वह आम जनता में मिलने जुलने लगा, आम जनता तक इसका प्रचार प्रसार बढ़ने लगा। तो यह इसका जो एक्सपेंशन है वह बड़े हिस्से पे विस्तारित हो गया। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार और ज़्यादा किया गया। और फिर चल के हम देखते हैं कि जब इसके अनेक संप्रदायों का विकास हुआ, चाहे श्री वैष्णव संप्रदाय हो, चाहे आपके श्री संप्रदाय हो, चाहे आपका चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय हो, तो जो अनेक संप्रदाय आए उनके समय में भी इसका धीरे धीरे प्रचार प्रसार खूब हुआ। तो एक व्यापक क्षेत्र में हम कह सकते हैं इसका प्रचार प्रसार देखने को प्राप्त होता है। अब आगे चलते हैं, इसके प्रमुख सिद्धांत क्या हैं। ये याद रखिएगा, अगर विश्वव्यापी दृष्टिकोण से देखा जाए तो वैष्णव धर्म से संबंधित सबसे बड़ा जो मंदिर है विश्व का, वह है आपका अंकोर मंदिर। यह है जावा में, जावा का बोरोबुदुर स्तूप है। और यह है आपका कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर है, कंबोडिया में है अंकोर वाट मंदिर, कंबोडिया। यह विश्व में वैष्णव धर्म का सबसे बड़ा मंदिर मानाता है। ठीक, चलिए थोड़ा सा प्रमुख सिद्धांत की बात करते हैं। वैष्णव धर्म के प्रमुख सिद्धांतों की अगर बात करें तो वैष्णव धर्म में सबसे प्रमुख जो सिद्धांत है वह है आपका सात्वत योग पद्धति। सात्वत योग पद्धति क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि कहा जाता है कि वैष्णव धर्म के विकास के साथ जो वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, जो इसके सिद्धांतों का प्रचार प्रसार हुआ, उनमें पहला जो विचार है वह है शाश्वत का। शाश्वत का मतलब होता है कि एक प्रकार से एवरलास्टिंग फॉर्म में किसी चीज़ का आगे बढ़ना, विकसित होना। ठीक है, जो कभी समाप्त न हो। इसमें कहा गया है कि जो वैष्णव धर्म से संबंधित विचारधारा है, इसे सबसे पहले
पहले इस सिद्धांत को ब्रह्मा भगवान ने सूर्य को बताया। तो इसे किसने बताया? इसे ब्रह्मा ने सूर्य को बताया और सूर्य ने आगे चलकर इसे मनु को बताया और मनु ने इसे आगे चल के इक्ष्वाक को बताया। यही जो विचार है, पद्धति है, कहलाता है सात्वत योग पद्धति। ठीक, पहला सिद्धांत। दूसरा चर्चा करेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण इनके यहाँ जो सिद्धांत है वह है आपका पांचरात्र समूह। वैष्णव धर्म के विकास में 5 प्रमुख देवताओं का स्थान रहा है। जो पांचरात्र धर्म है इसकी क्या संकल्पना है देखते हैं। पांचरात्र समूह का मतलब है इसमें 5 देवताओं की संकल्पना की गई। पहले थे वासुदेव कृष्ण, कृष्ण पांचरात्र में। दूसरे आपके थे संकर्षण और प्रद्युम्न, तीसरे थे प्रद्युम्न, चौथे थे अनिरुद्ध और 5वें थे आपके सांब। ठीक, अब अगर इनमें भी अगर देखा जाए तो हम पाते हैं कि इन्हीं को मिलाकर कहा गया है कि ये पांचरात्र, या कहा गया है पंचविष्णु वीर इन्हीं को कहा गया है। इनमें से वासुदेव के जो आपके पहले हैं वासुदेव कृष्ण हैं, भगवान कृष्ण है, देवकी पुत्र हैं। दूसरे संकर्षण हैं और प्रद्युम्न हैं। तो जो संकर्षण हैं ये वासुदेव और रोहिणी से हुए हैं, वासुदेव प्लस रोहिणी पुत्र हैं। अगले जो प्रद्युम्न हैं यह भगवान कृष्ण और रुक्मिणी पुत्र हैं, वासुदेव कृष्ण और रुक्मिणी पुत्र हैं। इसके बाद जो अगले आपके अनिरुद्ध हैं वो प्रद्युम्न के पुत्र थे। तो ये थे आपके प्रद्युम्न पुत्र थे। और अंतिम जो थे वह थे भगवान कृष्ण और जाम्बवती पुत्र। तो भगवान कृष्ण प्लस जाम्बवती पुत्र थे। यह थे आपके वसुदेव प्लस देवकी पुत्र। ठीक, अब आगे चर्चा करते हैं। तो ये इन्हीं का हमने भी चर्चा किया था कि इन्हीं 5 की जो मूर्ति है वह मथुरा के मोरा नामक स्थान पे तोसा नामक महिला ने स्थापित कराया था। ओके, आगे चल के कहा जाता है जो पंचरात्र समूह है यहीं पे, इसमें से जो पंचरात्र समूह है इसमें ये हैं सांब हैं, ये सौर परिवार के थे। किसके थे? ये जो थे सौर परिवार के थे, सौर परिवार के थे। और अन्य जो 4 हैं, ठीक है, अन्य जो 4 हैं ये कहाँ के? ये वासुदेव परिवार के हैं। किसके हैं? वासुदेव परिवार के। ठीक, और कुछ लोग ये कहते हैं कि जो जाम्बवती थी यह चंडाल कन्या थी जो शाम की माता थी। और कुछ लोग ये कहते हैं कि शाम को कुष्ठ रोग हो गया था, इसलिए आगे चल के पंचरात्र समूह से शाम को निकाल दिया गया। और उनको निकालने के बाद जो 4 बचे आगे चल के ये कहलाए आपके चतुर्व्यूह। तो इसमें चतुर्व्यूह पूजा, क्या देखिए, इसमें चतुर्व्यूह पूजा और इसमें पांचरात्र पूजा, इसमें दोनों बड़ा प्रसिद्ध रहा है। चतुर्भुज पूजा और पांचरात्र पूजा जो है इसमें दोनों ही प्रसिद्ध रहा है। ठीक है, ओके, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद इसमें अगला जो महत्वपूर्ण आपका सिद्धांत है वह है अवतारवाद, और एक है आपका नवदा भक्ति 9 प्रकार की मानी गई वो है। थोड़ा सा चर्चा करेंगे, आपको अवतारवाद की चर्चा करेंगे। अगर अवतारवाद की चर्चा करें तो अवतारवाद में हम पाते हैं कि अवतारवाद की जो संकल्पना है वह इस बात पे आधारित है कि यह संसार को नियोजित करने, संसार को चलायमान करने, संसार को व्यवस्थित रखने में भगवान
भगवान या उस परम ब्रह्म का ही स्थान होता है, परम ब्रह्म का ही पूरा श्रेय होता है। तो उसी परम ब्रह्म के माध्यम से संसार को नियोजित करने का इसमें प्रयास किया गया है। और कहा गया है कि संसार में जब भी कोई अराजकता या प्रॉब्लम्स आएगी तो भगवान जो हैं वो अपना अवतार लेकर पुनः आएंगे और संसार को फिर से व्यवस्थित करेंगे, संसार को चलायमान करेंगे, संसार में अराजकता को दूर करेंगे। तो इसी में के माध्यम से इनकार्नेशन थ्योरी का विकास हुआ है। अवतारवाद की संकल्पना जो है यह मुख्यतः गुप्त काल में व्यापक रूप से स्थापित होती है। और अवतारवाद के बारे में जो प्रथम आपकी जानकारी मिलती है यह मिलती है मत्स्य पुराण में। तो अवतारवाद के बारे में प्रथम जानकारी आपकी मिलती है मत्स्य पुराण में, ठीक, मत्स्य पुराण में। जबकि आपका नारायण पुराण और हरिवंश पुराण में 6 अवतारों की चर्चा है। मत्स्य पुराण में 10 अवतार हैं, नारायण पुराण में नारायण प्लस हरिवंश पुराण में 6 अवतारों की चर्चा है, 6 अवतारों की चर्चा है। इसी तरह आपका एक विष्णु पुराण है, उसमें 24 अवतार हैं। विष्णु पुराण में 24 अवतारों की चर्चा की गई है। और सबसे ज़्यादा सर्वाधिक अवतारों की अगर संख्या है तो वह जयदेव के गीत गोविंद में है, जयदेव के गीत गोविंद में है। और अमर सिंह के अमर कोश में भगवान विष्णु के कुल मिला के 39 अवतारों की चर्चा है। लेकिन सामान्यतः समाज में व्यापक रूप से परंपरागत रूप से 10 अवतारों को ही मान्यता प्रदान किया गया था, जिसमें से प्राचीनतम अवतार आपका है, अवतार है आपका प्राचीनतम, पहला अवतार है मत्स्य अवतार, ठीक है, मत्स्य अवतार है। उसके बाद आपका, ठीक है, कूर्म है, वराह है। तो मत्स्य हो गया, कूर्म हो गया, वराह हो गया। वराह जो है सबसे लोकप्रिय अवतार था, सबसे लोकप्रिय अवतार था आपका वराह था। इसके बाद नृसिंह है, वामन है, हाँ, तो नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम। तो आपका हो जाएगा नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, कल्कि, बुद्ध, और भविष्य में होने वाला अवतार है आपका कल्कि अवतार। तो ये जो आपके प्रमुख अवतार हैं, इन तीनों अवतारों में से, इतने अवतारों में से कुछ अवतार जो हैं वह दैवी हैं और कुछ मानवी हैं। तो इन्हें 2 भागों में बांटा गया है, दैवी अवतार और मानवीय अवतार, ठीक, दैवी और मानवीय अवतार हैं। इसके बाद इनके अन्य 3 स्वरूप हैं, जिनमें से आपका है कौन सा, पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार। तो इसमें से कुछ हैं पुरुषावतार हैं, पुरुष के अवतार में पुरुषावतार, कुछ हैं आपके लीलावतार, लीला भगवान के हैं लीलावतार, कुछ हैं गुणावतार, गुण के आधार पर गुणावतार, ठीक है। तो आपके ये महत्वपूर्ण आपके हैं, आपके अवतारवाद की संकल्पना में हम देखते हैं। इसके अतिरिक्त थोड़ा सा और देखते हैं, इसमें भगवान जो राम की पूजा होती है, भगवान राम की पूजा दास भाव से होती है। भगवान कृष्ण की जो पूजा होती है, भगवान कृष्ण 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भगवान कृष्ण है। कृष्ण की जो पूजा है वह होती है सख्य भाव से। सख्य भाव मतलब होता है सखा भाव से, ठीक है। ये क्या होती है, सखा भाव से इनके अवतार। इसमें से कल के अवतार भविष्य में आएगा जो सफ़ेद रंग का तलवार लेके, और किस में आएगा, यह आपका अवतार जो होगा वो क्या होगा, वो सफ़ेद घोड़े पर बैठकर और तलवार लेके आएगा, ठीक है। जैसा कि बौद्ध धर्म में मैत्रेय बुद्ध आगामी अवतार होंगे, जैन धर्म में शिवानंद स्वामी अगले तीर्थंकर होंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा और चर्चा करते हैं हम लोग।
ठीक है। तो ये आपका होगा अवतारवाद की संकल्पना। इसी में आप चाहें तो एक दो शब्द लिख दीजिएगा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य, हाँ ये लिख दीजिएगा। या और अगर कोट करना चाहें तो तुलसीदास जी को कोट कर दीजिएगा, जहाँ वो कहते हैं जब जब हो धर्म की हानि, हाँ तो वहाँ पे आप उसको भी कोट कर सकते हैं। तो ये दर्शा लीजिएगा। अगला आते हैं अवतारवाद की संकल्पना के अतिरिक्त जो एक अन्य महत्वपूर्ण विधा है वो है आपके नवधा भक्ति। नवधा भक्ति मतलब होता है 9 प्रकार की भक्ति। भक्ति जो है शब्द या भक्ति शब्द पहली बार भक्ति का शाब्दिक अर्थ होता है समर्पण होता है, प्रपत्ति होता है, अपने आराध्य में समर्पण की प्रवृत्ति ही आपका भक्ति कहलाती है। भक्ति का जो प्रारंभिक उल्लेख मिलता है, भक्ति का प्रारंभिक उल्लेख हुआ है श्वेताश्वर उपनिषद में। श्वेताश्वर उपनिषद में भक्ति का पहली बार उल्लेख हुआ है। श्वेताश्वर मतलब होता है श्वेत रंग का अश्व, ठीक है। और भक्ति को कुल मिला के 9 प्रकार माना गया, जिसे कहते हैं नवदा भक्ति। 9 प्रकार की भक्ति होती है। इसे आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, वह है आपका श्लोक बता देते हैं। नवदा भक्ति में आपका है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। गुरुजाई थोड़ा लिखना पड़ेगा, हमारा संस्कृत कमजोर है। आपका है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदम वंदनम दास्य सख्य मात्म निवेदनम। तो आप इस लोग भी अपना कोट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप इसको लिख दीजिएगा। भक्ति का जो बीजारोपण हुआ है, कहा जाता है कि भक्ति को प्रचार करने में नायनार और आलवर संतों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। आगे चल के भक्ति के प्रचार में अगर उत्तर भारत में देखा जाए तो उत्तर भारत में इसका प्रचार प्रसार किया है रामानंद ने, और दक्षिण भारत में उत्तर भारत में प्रचार रामानंद किया और दक्षिण भारत में इसका प्रचार प्रसार किया है रामानुज ने दक्षिण भारत। एक श्लोक है इसका कि भक्ति उपजी द्राविड़े, में दक्षिण में लाए रामानंद पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने हिंदी में अपना उपदेश दिया था भक्ति संतों में। तो भक्ति उपजी द्राविड़ो लाए रामानंद, प्रगट कियो कबीर ने 7 दीप 9 खंड, ऐसे समथिंग कुछ है। तो वहाँ पे भी आप उन्हें चेक कर लीजिएगा, उसको भी आप लोग यहाँ से कोट कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलकर तो ठीक है, तो भक्ति के माध्यम से भी यहाँ पे एक सिद्धांत स्थापित किया गया। और इसी में एक और है, वह है आपका आगे चलकर उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, वे हैं शंकराचार्य ने, जिसमें है पंचायतन पूजा। तो जो पंचायतन पूजा का सिद्धांत है, इसमें भी पंचायतन पूजा है, इसमें भी 5 लोग की जो पूजा, उसमें विष्णु है, विष्णु भगवान, शिव और शक्ति। कौन कौन है इसमें? भगवान विष्णु, शिव शक्ति, सूर्य और गणेश की पूजा, इसे कहते हैं पंचायतन पूजा, जिसका विधान शंकराचार्य ने किया था, ठीक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वैष्णव धर्म का क्रमिक रूप से आगे विकास होता है, और इस विकास की प्रक्रिया में अनेक लोगों ने महत्वपूर्ण इसमें आपका योगदान दिया, और धीरे धीरे चलकर इसके माध्यम से इससे अनेक संप्रदायों का विकास होता है।
जिसमें आपके सबसे प्रमुख संप्रदाय हैं, जैसे आगे चल के इसमें संप्रदाय बहुत सारे हुए। जैसे रामानुज ने इसका प्रचार प्रसार किया तो वह कहलाता है विशिष्टाद्वैत। तो इसमें आपके कुछ का नाम बता दीजिएगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इनके बारे में अब यहाँ पे आपको डिटेल नहीं लिखना है। तो इसमें रामानुज है, रामानुज का आपका विशिष्टाद्वैत, रामानुज का विशिष्टाद्वैत प्लस रामानुज का जो प्रमुख मत है उसको कहते हैं श्री वैष्णव संप्रदाय। क्या कहते हैं? श्री वैष्णव संप्रदाय इनके कहते हैं। तो रामानुज ने एक काम किया। निम्बार्काचार्य हैं, जिनके निम्बार्काचार्य अगले हैं, निम्बार्काचार्य 3-4 लोग का नाम लिख दीजिए हमको। निम्बार्काचार्य का मत है आपका द्वैताद्वैत संप्रदाय, जिसे कहते हैं सनक संप्रदाय भी। तो इनका है द्वैतवाद, ब्रह्म द्वैत भी है, द्वैत भी है, द्वैताद्वैतवाद। और इनका मत क्या है? इनका मत कहलाता है सनक संप्रदाय है। ये अपने आप को सनक संप्रदाय, ये अपने आप को सुदर्शन चक्र का अवतार मानते थे। ठीक है। माधवाचार्य आनंद तीर्थ हैं। इसके बाद माधवाचार्य जिनको कहते हैं आनंद तीर्थ, इनका मत क्या है? इनका मत है आपके ब्रह्म संप्रदाय, इनका मत है ब्रह्म संप्रदाय। और ब्रह्म संप्रदाय में इन्होंने क्या किया? इन्होंने कृष्ण को शंकर का अवतार माना है, और सॉरी इन्होंने जो है लक्ष्मी और नारायण और कृष्ण की पूजा की है। तो इसमें लक्ष्मी नारायण भगवान कृष्ण आदि की, भगवान कृष्ण की पूजा इसमें की जाती है। ठीक है। इसके बाद आपके वल्लभाचार्य हैं, जिनका आपका पुष्ट मार्ग है, रुद्र संप्रदाय है। तो ऐसे ही बहुत सारे संप्रदायों का चल के आगे हमको विकास हुआ। और इसमें सबसे बड़ा योगदान आगे चल के किसने दिया है? तो वह दिया है आपका सबसे बड़ा, इसमें जो दूसरा योगदान रहा है वह रहा है चैतन्य महाप्रभु का, जिनका मत है बंगाल वैष्णव धर्म। बस बंगाल वैष्णव धर्म को 2 लाइन कोट कर दीजिएगा। बंगाल वैष्णव धर्म, चैतन्य महाप्रभु, जिनका विश्वम्भर भट्ट, जिनको निमाई आदि के नाम से जानते हैं, इन्होंने बंगाल वैष्णव धर्म का विकास किया, जो आगे चल के बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में और असम में इसका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। इस मत की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें एक तो भजन, कीर्तन, संकीर्तन आदि के माध्यम से भगवान कृष्ण की पूजा की गई। एक तो ये महत्वपूर्ण रहा है। सबसे महत्वपूर्ण इसमें ये रहा है कि यह एकमात्र ऐसा धर्म है, मत है वैष्णव धर्म का, जिसमें भगवान शिव के प्रेमी स्वभाव का, भगवान कृष्ण के प्रेमी स्वभाव का तिरस्कार करते हुए उनकी केवल एकमात्र रानी मानी गई है रुक्मणी। ठीक है। एकमात्र रानी रुक्मणी को महत्व दिया गया है और किसी को महत्व इसमें नहीं दिया गया है। ठीक है। इसी मत का आगे चल के व्यापक प्रचार प्रसार जो है वह किया है असम में शंकर देव ने, जिन्हें असम का चैतन्य भी कहते हैं। इन्हें असम का चैतन्य भी कहते हैं। याद रखिएगा। तो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन इनका यही ये भी हो सकता है। एक सेकेंड। असम का चैतन्य, इन्हें असम का चैतन्य भी कहते हैं। ठीक है। और इनका जो मत है शंकर देव का, यह कहलाता है नव वैष्णववाद, न्यू वैष्णविज्म कहलाता है। और न्यू वैष्णविज्म का एक है एक सरल नाम धर्म। इसे क्या कहते हैं? इसे एक सरल नाम धर्म भी कहते हैं। ठीक है। और अब भागवत धर्म के बारे में जो महत्वपूर्ण आपके सैद्धांतिक पक्ष हमको मिलते हैं, वे हमको, इसके जो विचार हैं वो हमको मुख्यतः भगवत गीता में मिलते हैं। भगवत गीता जो आपके महाभारत के 6ठे भीष्म पर्व में मिलता है। भीष्म पर्व में इसका हमको उल्लेख मिलता है। आगे चल के भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद जो हुआ है, या भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद 1789 में, अभी का सही 1784 में इसका जो अंग्रेजी अनुवाद है वह किया है बिल्किंस ने किया है। गांधी जी भगवत गीता को विश्व माता कहते थे, यूनिवर्सल मदर विश्व माता कहते थे।
और एक इसी तरह ग्रंथ लिखा है बाल गंगाधर तिलक जी ने, गीता रहस्य, मांडरे जेल में लिखा था बर्मा में, गीता रहस्य उन्होंने लिखा था तिलक जी ने, और जिससे बड़ा प्रभावित हुए थे मैक्स मूलर। तिलक ने लिखा था, मैक्स मूलर इससे इतना प्रभावित हुए थे कि मैक्स मूलर ने इनकी सज़ा कम करने के लिए, ठीक है, इसकी सज़ा कम करने के लिए उन्होंने सरकार से सिफारिश कर दिया था, ठीक है। तो ये भी महत्वपूर्ण जानकारी आप कोट कर सकते हैं। तो कुल मिला के हम यह देखते हैं कि वैष्णव धर्म का धीरे धीरे क्रमिक रूप से विकास होता है और अतीत काल से लेकर वैष्णव धर्म आज तक समाज में व्याप्त है। वैष्णव धर्म ऋग वैदिक काल से इसकी प्राचीनता हम साहित्यिक रूप से देखते हैं और यह वर्तमान समय तक समाज को लगातार प्रभावित करता रहा है। असम के वैष्णव में एक परंपरा थी जो भजन कीर्तन संकीर्तन से जुड़ा थी, जिसे कहते थे सत्रिया। असम के वैष्णव प्रचलित एक परंपरा है जिसमें भजन कीर्तन संकीर्तन आदि होता था, ठीक। ये सब आपका भजन कीर्तन आदि के माध्यम से होता था सत्रिया, ठीक है। तो ये आपके वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार और वैष्णव धर्म के उद्भव विस्तार से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांत, महत्वपूर्ण विचार रहे हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।